में पॉपअप बनाना सीखेंगे। जो पॉपअप होते हैं वो क्या होते हैं? पॉपअप जो है मैंने आपको बताया 4 तरह के होते हैं, लेकिन आज मैं इसकी फर्स्ट टाइप बताऊंगी ताकि आपको पहले अच्छी तरह से आ जाए, उसके बाद हम दूसरी चीजें भी सीखेंगे। कल आपका सेकंड पॉपअप होगा, ठीक है? अगर आपको ये आ गया तो उसके साथ ही थर्ड करा दूंगी, नहीं तो कल सेकंड पॉपअप कराऊंगी मैं। फोटो एडिटिंग में हम जाएंगे। फोटो एडिटिंग में जाने के बाद जो है 3D पॉपअप, अब्दुल्ला जरा चेक कर लेना सही आ रहा है, ठीक है ना? स्टेप 1 यहाँ पर ये वाला पॉपअप आप सीखेंगे आज बनाना, ठीक है ना? ये पॉपअप 2 ऑब्जेक्ट को लेकर होगा। पहला ऑब्जेक्ट जो है आपका ये होगा और दूसरा ये होगा। साइड इनके पास आ जाओ, पेज मेकिंग इनको बता दीजिए। वो नहीं, सॉरी, जो इनका डिजाइनिंग का है कुछ, बल्कि आप वहाँ चले जाओ, यहाँ पर शुरू होगा, ठीक है ना? यहाँ पर जो है ये इस तरह के पॉप आउट आप बनाना सीखेंगे। इसमें 2 ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं। क्या क्या? एक आपको मोबाइल नजर आ रहा है, दूसरा कोई भी इमेज ऐसी जो कि आप इस पे ऐसे सेट करें कि ये बाहर निकलती हुई नजर आए। अंदर भी बना सकते हैं आप, लेकिन बाहर निकलता हुआ क्या होता है? एक क्रिएटिव वर्क होता है आपका, एक क्रिएटिव वर्क होता है जो कि आपका जो है आप उसको वो कर सकते हैं, ठीक है ना? कर सकते हैं जो भी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे जनाब, और यहाँ आके हम जो है 2 ऑब्जेक्ट लेंगे। एक ऑब्जेक्ट जो है मैं ये रहा भी मेरे पास मौजूद है यहाँ पर, ठीक है ना? जल्दी से करेंगे। ये एक ले लिया मैंने, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ठीक है, जब आपको ये ऑब्जेक्ट होगा ना तो उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमें ये करना है कि हम जो है इस ऑब्जेक्ट का एक मार्क बनाएंगे, ठीक है? जिसपे हमें कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट रखना है या वो करना है, हम उसपे क्या करेंगे? एक मास्क बनाएंगे। मास्क बनाने के लिए आप जो है वो क्या करेंगे? सबसे पहले आप पेन टूल को सेलेक्ट करेंगे। पेन टूल को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ ले लेंगे इसको, ठीक है? यहाँ ले लेंगे आप, बहुत फिनिशिंग से करेंगे। मैं अभी ऐसे कर रही हूँ, आपने जूम करके करना है, ठीक है? जूम करके और ये टैप को वो करके आपने करना है ताकि आपके पास यही चीज नजर आए। यहाँ पर ले लिया आपने, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, ठीक है ना? अब जब यहाँ गए आपने टैब को क्लिक किया और आप ये देख लें, यहाँ पर इस पॉइंटर को आप ले लेंगे, ये वाले को डायरेक्ट सिलेक्शन को, इस पे क्लिक किया आपने थोड़ा सा इसको जो है इस तरफ कर दिया, ये थोड़ा सा वैसा लग रहा है। आपने इसको हटाया, इसको देख लिया, ये कैसा लग रहा है। यहाँ पर ये चीज आपने ले ली, इसके बाद आपने जो है ये ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर ये चीज ले ली हमने, ठीक है? अब ये चीज आपकी जो है यहाँ पर आपको नजर आ गई कि ये आपका हो गया। लेयर पे हम जाते हैं। लेयर पे जाने के बाद मैं वही आऊंगी जो सॉलिड कलर आपको बताया था, उसमें ब्लैक सॉलिड कलर आप यहाँ ले लेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है? यहाँ तक आपका ये चीज आपको आ गई समझ में, ठीक है? अब लेयर में अगर हम देखें, एक आपका मास्क है और एक आपकी पिक्चर है। ये आपने बनाने के बाद एक दूसरी पिक्चर आपको लेनी है, वो आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट करेंगे। कौन सी पिक्चर आप यहाँ लेना चाह रहे हैं, कौन सी पिक्चर आप यहाँ खड़ी करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? अब्दुल्ला आप पॉज कर सकते हैं वहाँ पर? कर दें मिस? हाँ, पॉज कर दीजिए। हो गया? जी जी मिस। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर मुझे एक ऐसी पिक्चर लेनी है जो इस पे सेट हो, यानी कि पिक्चर आपने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो पिक्चर आपको रखनी है जिसपे आपने पॉपआउट बनाना है, वो पिक्चर आप देख लेंगे। वो उस पे जब आए तो उस पे जो है इस तरह से करें। अगर आपको बाहर का पॉपआउट बनाना है, अगर अंदर बनाना है तो आप कोई भी पिक्चर रख सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर आपको उस तरह का बनाना है कि बाहर नजर आए, तो फिर आपको इस तरह से ये काम करना है। जैसा कि मैं एक काम करती हूँ, ये वाली पिक्चर पहले आपको लेके बताती हूँ, ठीक है ना? ये मैंने ले ली, कंट्रोल E किया, कंट्रोल C किया मैंने। इसके बाद जो है मैं यहाँ आ गई, यहाँ आने के बाद मैंने इसको कंट्रोल V कर लिया इस पिक्चर को, ठीक है ना? ये पिक्चर यहाँ आ गई, इस पिक्चर को यहाँ रख लिया मैंने, और रखने के बाद मैंने इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम की ताकि मुझे नजर आए कि ये पिक्चर कहाँ जा रही है और कहाँ पर ये आ रहा है। मूव पॉइंटर सेलेक्ट किया, मूव पॉइंटर सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहीं पर ये रहनी है मुझे, और ये इतना इस साइज का आएगा। अगर आप ये चाहें कि थोड़ा और बड़ा करना है आपको, तो आप थोड़ी सी पिक्चर को बड़ा कर लें और इस तरह से इसको रख लें आप।
कॉर्नर ब्लैक वाले नजर नहीं आने चाहिए हमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने ये ले लिया और ये हिस्सा इसका बाहर जाएगा सिर्फ, ठीक है ना। अभी जो पिक्चर हमने लिया, हम दूसरी भी लेकर देखेंगे। तो यहाँ पर आपने कर दिया, इसकी ओपेसिटी हमने वापस से 100% कर दी। 100% करने के बाद एक जो फाइनल हो गई आपकी पिक्चर, इसी का कंट्रोल जे आपने कर दिया, ठीक है। कंट्रोल जे करके इसको आपने बंद कर दिया। बंद करके आपने जो पिक्चर आपने भी ओपेसिटी से सेट की थी, जो कि इस मास्क के ऊपर है, उसको राइट क्लिक किया और वही क्लिपिंग मास्क कर दिया। देखिए मोबाइल के अंदर अगर फॉरवर्ड चाहिए वो आपका आ गया है, आपको ही रखना चाहिए, आपका काम हो गया। लेकिन हमें इसके बाहर वाला हिस्सा भी चाहिए ना। अब आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद इसकी जो है आप ओपेसिटी थोड़ी कम करेंगे, ठीक है। कम करके हम यहाँ देखेंगे कि ये क्या, कौन सा इसका ये वाला हिस्सा हमें चाहिए जो ये बाहर निकल है, ठीक है। आप इसको कटआउटिंग से भी कर सकते हैं, आप इसको क्विक मार्क से भी कर सकते हैं, आप इसको पेन टूल से भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सी इसमें सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं। मैं जल्दी से क्विक मार्क से ज़रा फिनिशिंग का मसला होता है, लेकिन मैं जल्दी की वजह से इसको क्विक मार्क से ही कर रही हूँ। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ले लिया मैंने, यहाँ पर ले लिया, ये हो गया जनाब। और ये चीज़ आपने कर ली, तो ये चीज़ आपकी हो गई है। अब आपने इसको 100% कर लिया, ठीक है। 100% करके यहाँ पर आप आए और यहाँ पर आपने मास्क पे क्लिक कर दिया। जैसे मास्क पे क्लिक किया, ये देखिए आपका कि ये चीज़ आपकी आ गई, सही है। ये एक आपका पॉपआउट बन गया। आया समझ में कि इस तरह से ये लिया। अब हम इन दोनों पे, अब हम इस पिक्चर को हटा रहे हैं और हम दूसरी पिक्चर को कोई यूज करते हैं। हम मास्क बनाने देते हैं, हमें इसी मास्क पे काम करना है, ठीक है। मैं यहाँ से जाती हूँ और मैं यहाँ से जो है कोई और पिक्चर यहाँ से बल्कि ओपन से ही करती हूँ। यहाँ से कोई और पिक्चर देती हूँ मैं, जिसको मैं देखूँ कि ये चीज़ की अगर मैं सीधा लूँ उसको तो देखती हूँ मैं इसको कितनी आती है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, कंट्रोल डी, नहीं है। देखिए वर्टिकल में बाहर निकलेगी तो हमें ये फिर यानी कि प्रॉब्लम करेगी पिक्चर, ठीक है ना। पिक्चर ऐसी हो जो इसके मोबाइल के पूरे कवर पे आ जाए और फिर उससे बाहर भी निकले। पिक्चर इस तरह से हमें सेलेक्ट करनी है और इस तरह से लेनी है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे अगर मैं इसको लूँ, हाँ वो भी हम ले सकते, सही कह रहे हैं। यहाँ पर जो है मैं ज़रा देखती हूँ कितना आ रहा है, सही है। इसको ज़रा हम कर सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल डी करके मैं इसकी वजह से इसको पूरा वो कर रही हूँ, ठीक है ना। इस तरह सही, ये मैंने इस तरह से इसको ले लिया और लेने के बाद इसको पहले मैंने ओपेसिटी इसकी वो की 100% करके देखिए कोई चीज़ आपको मोबाइल का कवर नहीं नजर आ रहा है। कंट्रोल जे कर दिया आपने, इसको बंद कर दिया आपने। इसको बंद करने के बाद इस पर राइट क्लिक किया और क्लिपिंग मास्क कर दिया आपने। अंदर वाली चीज़ तो आपकी आ गई है, बाहर वाली चीज़ पे हम आ जाते हैं और इसकी ओपेसिटी जाके कम करते हैं कि हमें सिलेक्शन किस किस चीज़ की करनी है। हमें सिलेक्शन इस चीज़ की करनी है, यानी कि जो इसके हैंड है और ये इसका फेस है, ठीक है ना। यहाँ पर आप जूम कर लीजिए। जूम करने से ये होगा कि आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छी सी हो जाएगी, ठीक है। और क्लिपिंग कुछ ले लेते हैं यहाँ से जो है। अब आप देख लें कि यहाँ से आप इस तरह से इसकी सिलेक्शन करेंगे। थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ऑल्ट कर देते हैं हम। ऑल्ट करके तो हम यहाँ से जो है इसको ये ले लेते हैं, यहाँ से हम इसको ये ले लेते हैं, यहाँ से उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा हम जो है इसको ये ले लेते हैं, यहाँ से जो है हम इसको कर लेते हैं।
जो इसके अंदर का हिस्सा है वो ना भी हो आपका तो कोई बात नहीं, लेकिन जो इसका बाहर का हिस्सा है वो आपने पूरा सही से करना है, ठीक है ना, ताकि वो ना हो। ठीक है, यहाँ से ये ले लिया मैंने। अब देखिए मुझे जो लग रहा है ये चीज़ नहीं हुई है मेरी, इसको भी लेना है मुझे, ठीक है, ये बनना है दिखते रहेगा अंदर का हो रहा है होने, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ हो गई आपकी। होने के बाद टैप करेंगे हम। टैप करने के बाद आप जो है इसको 100% कर लेंगे। 100% करने के बाद आप इसको मास्क बना देंगे, ठीक है। ये मास्क बन के आपका, इसको देखें आप यहाँ पर ये चीज़ आपकी जो है कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ देखना। अच्छा, आपको अगर लगे कि आपकी फिनिशिंग कुछ रह गई है या हो गई है तो उसमें आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आप जो है इसको प्लस करके देख लें, जहाँ जहाँ आपकी ये हुई है आप इरेजर उठाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। इरेजर उठा के थोड़ा सा इरेजर को इस तरह से करेंगे। आप चाहे तो बिलर वाला लेंगे और चाहे तो सॉलिड ले लें, ये देखिए, ठीक है ना। यहाँ से आप इसको फिनिशिंग कर सकते हैं। ये इसको जरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए ध्यान रहिए वाइट है ना, आपको अगर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ चाहिए तो आप ये कर लेंगे। आप देखिए ये आपका पॉप आउट बन गया, सही है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो पॉप आउट है इसमें इसी तरह से पिक्चर रखनी है और आपने ये वाले हिस्से को इस तरह से वो करके और वो रखना है। इसी तरह से यहाँ पर जो पॉप आउट है इस तरह से ये स्टैंडिंग में लड़की और इस तरह से ये देना है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर ये जो पॉप आउट है इसमें ये फुटबॉलर है और ये कहीं से आपने उठा के और इसको इस तरह से मोबाइल पे रखना है। इसी तरह से ये लड़की इस तरह से करना। तो ये स्टेप 1 पॉप आउट का है, ठीक है ना। जब आप स्टेप 1 आप कर लेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कल तक इंशाल्लाह कल मैं आपको पॉप आउट जो है वो सेकंड स्टेप बताऊंगी। ये सेकंड स्टेप पॉप आउट है, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये थर्ड स्टेप पॉप आउट का है, ये थर्ड स्टेप है और उसके बाद ये फोर्थ स्टेप है पॉप आउट का। आपको आ जाएगा तो आपको ये करने में कोई मुश्किल नहीं है, सारे आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको इनमें डालने की जरूरत नहीं है, अभी आप पॉप आउट 1 पे वो कर रहे हैं। अब्दुल्ला स्टॉप कर